राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसमें हम इन्फिनेटिव, जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो सभी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आपने वर्ब के फॉर्म पढ़े हैं, वर्ब के वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं लेकिन 2 और होते हैं, एक आईएनजी और एक एसईएस फॉर्म। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है हम पहले बता चुके हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म है वो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो पास्ट पार्टिसिपल है क्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि ऐसी सेकंड वर्ब, किसी सेंटेंस में यूज होने वाली ऐसी सेकंड वर्ब जिसका कार्य या तो क्रिया के रूप में होता है या एडजेक्टिव के रूप में यानी विशेषण के रूप में, या तो उस क्रिया द्वारा किसी कार्य के होने को दर्शाया जाता है या किसी कार्य के करने को दर्शाया जाता है, या फिर उस वर्ब द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है और वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका ऐसा है कि जो या तो क्रिया बता रहा है या किसी की विशेषता बता रहा है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल जो भी होता है वो तो या तो वर्ब के रूप में कार्य करता है या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जब यूज होता है और उसका कार्य जो है वो या तो वर्ब के रूप में हो या एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहां देखिए, पास्ट पार्टिसिपल ऐसी सेकंड वर्ब होती है जो वर्ब या एडजेक्टिव का कार्य करती है। यही हमने आपको अभी बताया है। पास्ट पार्टिसिपल से कार्य समाप्ति की सूचना भी मिलती है। यानी कि जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज वर्ब के फॉर्म में होता है, वर्ब के रूप में होता है, तब हमें कार्य समाप्ति की सूचना मिलती है। क्योंकि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो किसी ना किसी टेंस के परफेक्ट होते हैं। यानी कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसमें जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। यानी कि किसी भी टेंस का जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट में निश्चित रूप से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना ही पड़ता है। ऐसा क्योंकि उसका रूल ही होता है। तो परफेक्ट टेंस में यूज होने वाली जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। इज दैट क्लियर? तो आगे देखिए, हमने यहां पर कुछ परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि राम पत्र पढ़ चुका है। तो राम पत्र पढ़ चुका है मतलब सीन हो गया पत्र। तो यहां पर जो पढ़ने की क्रिया है वो समाप्त हो गई है, यानी राम ने जो पत्र है वो पढ़ लिया है। तो पढ़ना यानी पढ़ लिया है, यहाँ पे जो रीड का हमने प्रयोग किया है वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए ये आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ और शैल हैव के साथ यदि कोई मुख्य क्रिया लगेगी तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। चूंकि रीड के तीनों फॉर्म समान होते हैं, रीड रीड रीड, लेकिन रीड के साथ हैज लगा हुआ है इसलिए रीड आपका थर्ड फॉर्म है और यहां पर जो रीड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। यानी कि रीड यहां पर किस रूप में है, यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। राम हैज रीड द लेटर, राम पत्र पढ़ चुका है। दूसरा सेंटेंस देखिए, पिताजी ने खाना खा लिया है। पिताजी ने खाना खा लिया है। आपको भी भूख लगी हो तो खाना बाद में खाना, पहले वीडियो पूरा देख लो। पिताजी ने खाना खा लिया है। द फादर हैज ईटन फूड, यानी पिताजी के जो खाना खाने का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो यहां पर जो ईटन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, तो ईट का थर्ड फॉर्म है यहां पर ईटन।
तो आपका जो थर्ड फॉर्म है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है, यानी कि जे भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ये दोनों ही टेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट के हैं सेंटेंस। अगला तीसरा सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। मोहन बाजार गया है। मोहन बाजार गया है, फोन लगा दो अगर कुछ लाना हो तो मोहन को। तो मोहन बाजार गया है। मोहन हैज गॉन टू द मार्केट, यानी कि जो मोहन के बाजार जाने का कार्य है वो पूरा हो चुका है या समाप्त हो चुका है। तो यहां पर जो गॉन है, गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो गॉन है वो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और यहां पर सभी जगह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग किया गया। यदि कोई सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होता तो हैव का प्रयोग भी हो सकता था। तो मोहन हैज गॉन टू द मार्केट, मोहन बाजार गया, यानी मोहन का काम बाजार जाने का समाप्त हो गया, इसलिए आपका जो गॉन है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है आपका राम ने घर छोड़ दिया था। राम ने घर छोड़ दिया था, सबको पता है, दुनिया जानती है कि राम ने घर छोड़ के वनवास गए थे। वो डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने एक राम पर चर्चा कार्यक्रम में बताया था कि राम बन गए तो वो श्री राम बन गए, यानी कि राम जब घर पे थे तब वो एक राजकुमार थे, और जब वो बन गए तो क्या कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यानी कि जीवन में कुछ करने के लिए कष्टों को तो भोगना ही पड़ता है। तो भैया आप भी थोड़ा परिश्रम करें, क्योंकि नो गेन विदाउट पेन, बिना कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए परिश्रम करें, आप भी एक दिन सफलता के मुकाम पर होंगे। चलिए आगे देखिए, राम ने घर छोड़ दिया था। राम हैड लेफ्ट द होम। तो जब राम ने घर छोड़ दिया था तो यहां पर भी आपका जी कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहां पर जो लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ना, लीव का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है लेफ्ट, यानी कि जो राम हैड लेफ्ट द होम, तो यहां पर जो लेफ्ट लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो आपको भैया बन जाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जंगल दुनिया में बचे ही नहीं है। तो हो सकता है घर से बाहर किसी दूसरे शहर में जाना पड़े, किसी दूसरी जगह पे जाना पड़े, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं। जब राम जा सकते हैं तो हम तो आम इंसान हैं, हम भी जा सकते हैं। चलिए देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। हमने एक सेंटेंस को लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है चुके होंगे और नीचे लिखा है चुकी होगी, यानी ये दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। तो हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी हमारा जो काम है वो पूर्ण हो चुका होगा। किस काम का, किस चीज का, क्रिकेट खेलने का काम। तो यहां पर भी भविष्य में काम के पूरे होने की संभावना बताई गई है। तो हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी यहां पर जो बी, शैल, हैव, बोन, क्रिकेट, तो यहां पर जो बोन शब्द यूज हुआ है, वर्ब है, वो बिन का थर्ड फॉर्म है, बिन, बोन, बोन। तो बिन का जो थर्ड फॉर्म है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। वह इंदौर पहुंच चुकी होगी, वह इंदौर पहुंच चुकी होगी। तो यहां पर भी जो रीच, सी विल हैव रीच्ड इंदौर, सी विल हैव रीच्ड इंदौर। तो यहां पर जो आपका रीच्ड शब्द लिखा हुआ है, जो आपकी मेन वर्ब यहां पर रीच्ड है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए वो भी आपकी पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पर हमने अभी समझा है कि पास्ट पार्टिसिपल का जो पहला यूज है वो किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए किया जाता है, परफेक्ट टेंस में। और अगला जो यूज है इसका वो है पैसिव वॉइस के रूप में। जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाए जाते हैं तो वहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां देखिए, मोहन को पढ़ाया जाता है, एक पैसिव वॉइस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। मोहन इज टॉट, तो यहां पर जो टॉट यूज किया हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी, अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उसमें जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है
वो आपका पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर जो स्पोकन शब्द हमने यूज किया है, स्पीक का सेकंड वो थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म जो आपका यूज हुआ है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अगला है एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, भोजन गीता द्वारा पकाया जा रहा है। ये भी आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। भोजन गीता के द्वारा या गीता द्वारा पकाया जा रहा है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय गीता। तो यहां पर हमने जो कुक्ड शब्द लिखा है, मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म या कुक्ड यूज हुआ है वो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अगला है आपका शिक्षक द्वारा व्याकरण लिखाई गई। शिक्षक द्वारा व्याकरण लिखाई गई। द ग्रामर वाज डिक्टेटेड बाय द टीचर। तो यहां पर जो डिक्टेट मीन्स लिखाना, डिक्टेट शब्द यूज किया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। यहां पर जितने भी पैसिव वॉइस के 4 सेंटेंस लिखे हैं इनमें यूज होने वाले जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो सभी आपके पास्ट पार्टिसिपल है। अगला जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज है वो होता है एडजेक्टिव के रूप में। अभी हमने 2 पढ़े हैं, परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में। उसमें होता है वर्ब के रूप में, क्योंकि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप में यूज होता है। तो वर्ब के रूप में ऊपर पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है एडजेक्टिव, मतलब जो आपका पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होता है, मतलब विशेषता बताता है। वह एक प्रशिक्षित डॉक्टर है। वो डॉक्टर तो है पर कैसा है, प्रशिक्षित है। यहां पर डॉक्टर की विशेषता बताई जा रही है कि डॉक्टर पहले से ट्रेंड है, नया डॉक्टर नहीं है, ट्रेंड डॉक्टर है, प्रशिक्षित है। तो यहां पर जो हमने लिखा है कि वह एक प्रशिक्षित डॉक्टर है, ही इज ए ट्रेंड डॉक्टर। तो यहां पर जो ट्रेंड शब्द लिखा हुआ है वो ट्रेंड जो लिखा हुआ है वो आपका थर्ड फॉर्म जो है वो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा है मैं उबला हुआ दूध पीता हूं। तो कैसा दूध पीता हूं, उबला हुआ, यानी कि दूध की जो विशेषता है वो है उबला हुआ। तो यहां पर भी विशेषता बताई गई मिल्क की। तो आपका जो ड्रिंक है वो तो है आपकी मेन वर्ब, लेकिन यहाँ जो बॉइल्ड शब्द वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, बॉयल मीन्स उबलना, बॉयल का तीसरा रूप है बॉइल्ड। तो बॉइल्ड जो थर्ड फॉर्म है वो आपका क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। मिल्क की विशेषता बताता है कि मिल्क कैसा है, उबला हुआ। यहाँ डॉक्टर की विशेषता, डॉक्टर कैसा है, ट्रेंड, प्रशिक्षित। वह चुराई हुई घड़ी खरीद रहा है, ही इज बाइंग स्टोलन वॉच। तो यहां पर जो बाई है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है, लेकिन कैसी घड़ी खरीद रहा है, घड़ी कैसी है, स्टोलन वॉच। घड़ी की विशेषता है कि घड़ी स्टोलन है, मतलब चुराई हुई है। तो यहां पर जो स्टोलन शब्द है वो चुराई हुई, वो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। तो यहां पर जो इज है वो मेन वर्ब है, पर कैसा देश है, विकसित, यानी डेवलप मीन्स होता है विकसित होना। तो विकसित है, डेवलप्ड है वो। तो देश अमेरिका की विशेषता है कि वो विकसित है, यानी वो डेवलप्ड है। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म डेवलप्ड यूज हुआ है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला उसमें और एग्जाम्पल है, जो 5वां एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में कि राम धुले हुए कपड़े पहनता है। तो कपड़े कैसे पहनता है राम, धुले हुए, यानी कपड़े जो पहनता है उसकी विशेषता है धुले हुए। तो यहां पर राम बियर, बियर मीन्स पहनना, राम बियर्स वॉश्ड क्लॉथ्स। तो यहां पर जो वॉश्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने लिखा पत्र पाया, कैसा पत्र पाया, लिखा, मतलब जो पहले से लिखा हुआ था। मैंने जो पत्र पाया वो लिखा हुआ था, यानी पत्र की विशेषता है कि लिखा हुआ था। आई रिसीव्ड रिटन लेटर। तो यहां पर जो रिटन शब्द लिखा है वो आपकी पत्र की विशेषता बताते हैं कि पत्र लिखा हुआ था, यानी ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। इसके अलावा जो और यूज है इनमें भी विशेषता वैसे बताई गई है, लेकिन इनका भी देख लेते हैं हम। वह संतुष्ट है, वह संतुष्ट है। सेटिस्फाई मीन संतुष्ट होना या संतुष्ट करना। तो यहां पर सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट है, उसकी विशेषता है कि वह संतुष्ट है। तो यहां पर सेटिस्फाइड जो यूज हुआ है, ही इज सेटिस्फाइड। तो जो सेटिस्फाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। मैं आश्चर्यचकित था,
वह कैसा था? आश्चर्यचकित। यहां पर भी विशेष था। तो आई एम सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ए भी आपका क्या हो गया है? पास्ट पार्टिसिपल। वह थका हुआ था, तो यहां पर ही वाज टायर्ड, तो टायर्ड यूज हुआ है, ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल। यह टूटी हुई खिड़की है, खिड़की भी टूटी हुई है, खिड़की की विशेषता है ब्रोकन, तो यहां पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जो ब्रोकन यूज हुआ है वो भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। खिड़की की विशेषता है कि खिड़की टूटी हुई है। वह क्षतिग्रस्त सेतु है, सेतु मीन्स होता है पुल, ठीक है, तो टूटा हुआ पुल या क्षतिग्रस्त पुल, तो वह क्षतिग्रस्त सेतु है। दैट इज डेस्ट्रॉयड ब्रिज, तो जो डेस्ट्रॉय वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे यूज हुआ है, ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा वर्ब के रूप में जो यूज होता है वो परफेक्ट टेंस में या पैसिव वॉइस में होता है, और जो एडजेक्टिव के रूप में होता है वो किसी की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। आशा है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।